नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्दनेत्रात् कृष्णत् परं किमपि तत्तो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय राधे श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ॐ श्री परमात्मने नमः। हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अजीवानंद आउँछ अजीवानंद आउँछ अजीवानंद आउँछ गुरुको दरबारमा अजीवानंद आउँछ गुरुको चरणमा सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा
गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्यवासिन् गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्यवासिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन ईश्वरथी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद जलकार ज्ञान सुमिरण अमृत पान अनाहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छन् जीवन पार सुख छैन 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 सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हरिः ओम महदेवाजुको ब्रजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गोचमस्तकं सनादुदेवण हस्तकं अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं ब्रजे ब्रजे ब्रजेनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचन सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि बालचन्दनं ब्रजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदसमुदसगोपा कृपानिधानम् उलूखले समयुक्तं नमामि लोकसततं समतं गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं शुभाकारं सुरासुरासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्त दोषशोषणं समस्त भक्ततोषणं समस्त दासमासनं नमामि कृष्णनाशनं दगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं व्रजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण
येन वासुदेवं श्रीमन्नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कुर्मनारायणं नारायणं बहरानारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधीर अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 खण्ड भनेर बताइएको छ नि 5 भाग भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन् र तीमध्ये अहिले 7औं अध्यायको प्रसङ्ग हिजोसम्म 1 देखि 116 श्लोकसम्म आज 117 देखि यहाँ भन्नुहुन्छ अवह नमो तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यं स दर्विनं तमेव सर्वं मम देव देवम् ओम श्री परमात्मने नमः। र यहाँ भन्नुहुन्छ कि जैसे कि पहले वृक्षों को निकट वास करते थे वैसे ही अहिले यहाँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद। लोक ज्ञान का वर्णन अध्याय 7 को प्रसंग चल्दैछ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब आकर जैसे कि पहले पृथ्वी के निकट वास करते थे वैसे ही आकार प्रकार से घरों को बनाने के विषय में विचार कर घर बनाने लगे। ये पहिला सत्य युगमा चाहिँ वृक्षको निकटमा वास गर्दै थिए त्यहाँबाट सत्य तीर्थदेखि चाहिँ घरहरू बनाउन सुरु भयो रे। वृक्ष की शाखा जिस प्रकार आगे पीछे ऊपर और इधर उधर फैली रहती थी उसी प्रकार काठ फैलाकर उन लोगों ने उत्तम घर को बनाए। इसी प्रकार वो घर शाखाओं से बने प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए उन घरों का साला नाम रखा घर का साला नाम रखा गया क्योंकि साला एक उत्तम कोटि की लकड़ी वाले वृक्ष का नाम है। अतः उस वृक्ष से बने घर को साला कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्योंकि शाखाओं हुई साला और साल तत्व बने हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके प्रसाद इसीलिए कहा गया है। उन्हें प्रसाद इसलिए कहा गया कि उन्हें मकानों में लोग प्रसन्न होते ही इसी कारण उन घरों का नाम साला और प्रसाद भनेर नाम बताउनु भयो रे। अब इसी प्रकार घर निर्माण करके उसी काल के लोग ए प्रसाद हुआ अर्थात साल वृक्ष भनेको जो हामी सखुवा भन्छौँ नि त्यही सखुवालाई साल भन्ने चाहिँ हिन्दीमा से बने होने के कारण साल तथा मन प्रसन्न करने के कारण वो घर प्रसाद कहलाई। इसी प्रकार घर निर्माण करके उस काल के लोग शीत वायु और आतप आदि प्राकृतिक प्रकोप की निवारण करने के जीवन रक्षण का उपाय सोचने लगे। क्योंकि मधु के साथ साथ कल्प वृक्षों भी नष्ट हो जाने पर कुछ भी जीवन रक्षण के उपाय नहीं थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पहले सतयुग में तो वो वृक्षों से जो मांगते थे वही मिल जाता था। सतयुगमा त्यस्तो थियो जुन वृक्षबाट जे याचना गऱ्यौँ माग्यौँ भने
त्यतिखेर सबै वृक्षहरू कल्प वृक्ष थिए अरे। कल्प वृक्ष भनेको के भने जे मागे पनि त्यही उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्थ्यो अरे। अब लो सीता वायु के जो मांगते थे वही मिल जाता था, परंतु उनके नष्ट हो जाने पर अब ये सब कुछ कहाँ से मिलता है भनेर यहाँ भन्नु। अब जस्तो त्रेतायुग सुरु भयो त्यहाँदेखि ती कल्प वृक्षहरू आफै नष्ट हुन थाले रे। समस्त प्रजा भूख प्यासा और विषाद से व्याकुल हो रही थी। तथा सत्य युग की त्रेता युग में भी सभी कामनाओं को सिद्धि करने वाली वृष्टि वर्षा रूपा दूसरी ही सिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात वर्षा होना प्रारंभ हुई और फिर वहाँ मीठे जल की वर्षा हुई। त्यतिखेर जल पनि मीठो आउँथ्यो अरे। इसी प्रकार दूसरी वर्षा के सीजन में दूसरे वर्षा के सीजन में उनकी नीति प्रवृत्ति हो गई, अर्थात त्रेता युग में दूसरी वर्षा प्रारंभ हो गई। उसी वर्षा से पृथ्वी को जलहीन सूखे स्थान जलपूर्ण हो गए। जल और भूमि के संयोग से पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न हो गई। पुष्प कन्दमूल भनेको जुन फलफूल जो तरुलहरू भन्छ नि, लाई कन्दमूल भनिन्छ है। पुष्प कन्दमूल फल और औषधियों को प्रयोजन औषधियों की प्रयोजन औषधियों को प्रजा ने पैदा किया। बिना हल के जोते हुए 14 प्रकार के औषधि ऋतु के फल, पुष्प वृक्ष, गुल्मी बाली वनस्पति उत्पन्न हो गई। उस त्रेता युग में व्याप्ति की जीविका के रूप में औषधिया की उत्पत्ति हो गई। उसी औषधियों से उसी समय त्रेता युग के प्रारंभ काल के लोग जीवन यापन करने लगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद त्रेता युग को प्रभावश जो अवश्य होने वाला था वो राग और लोभ प्रजाजनों में व्याप्त हो गया। अपनी शक्ति के अनुसार उन लोगों ने नदी, क्षेत्र, पर्वत, वृक्ष, गुल्मी औषधि को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पूर्व युग सतयुग में जिन सिद्धियों की व्याख्या मेरे द्वारा तुमसे कही गई थी, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र त्रेता युग में जन्म ग्रहण करती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब त्रेता युग कर्म के अनुसार शांत, पराक्रमी और दुखी के रूप के यथाक्रम से त्रेता में पुनः उत्पन्न हुए। अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब द्रोह करने वाला लोग पैदा हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे कि सत्ययुग में थे, सत्ययुगमा पनि थिएन अरे उनीहरू। उसके बाद उनके बीच में जो सत्यशील, अहिंसक, लोभ रहित, इंद्रियों को जहाँ जीतने वाला रहते थे वो प्रबल माने गए, अर्थात ऊपर गिने गए। जो दूसरे का कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे वो प्रबल बलवान माने गए, और उनके जो कार्य को करते थे वो निर्बल कहा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा उनमें जो प्रबल की परिचय में जीवन यापन करते थे अल्प तेज वाले थे। इसी प्रकार वो उस त्रेता युग के लोग परस्पर वियुक्ति और समयुक्ति रहते थे, अर्थात आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए और कभी कभी परस्पर झगड़ा आदि करते हुए रहते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके उस दोष से औषधिया पूरी तरह से उसी प्रकार समाप्त हो गई जैसे मुट्ठी में से बालू सरक कर समाप्त हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद युग बल से ग्रामीण और जंगली ही 14 औषधियों समाप्त हो गई, जिसके उसी काल के लोगों फलों, पुष्पों और कंदमूलों को ग्रहण करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद उन्हें नष्ट हो जाने पर प्रजा हो विभ्रांत हो गई और क्षुधा से व्याकुल हो गई। तब उन्हें प्रजाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी के पास गई। अपनी जीविका को चाहने वाला त्रेता युग उन प्रजाओं को मन की बात स्वयंभू ब्रह्मा ने जाना और प्रत्यक्ष रूप से देखा भी, तथा उन्होंने ध्यानपूर्वक विचार कर ये निष्कर्म निकाला कि वनस्पतियों को अधिक विनाश करने के कारण पृथ्वी को औषधि
को छिपा लिया अथवा पृथ्वी को पुनः दुहना पड़ा भनेर यहाँ सुमेरु पर्वत के बछड़ा बनाकर इसी पृथ्वी को दुने जहाँ दुहुए जाने पर इसी धेनु रूप का पृथ्वी को ग्रीष्म तथा जंगली बीजों को पृथ्वी तल पर पुनः उत्पन्न किया। फिर पकने पर जिसके बीज रहे वही औषधीय तथा 17 प्रकार की ही धान जौ गहुँ चाना तिल प्रसुंग उधार कुर दुष्ट कोदो सावमक उड़द मूंग मुसुर नवीर कुलथी हरिका और चरका ये 17 प्रकार का ही बीज उत्पन्न हुए। यी 70 प्रकार को भनेको 1717 है। के भन्दा धान जौ गौ चाना तिल यो प्रियङ्गु उधार कुर दुष्ट भनेको कोदोलाई त्यस्तो कुर दुष्ट भन्दो रहेछ। सवा मक्का उरद मुङ्गा मसुर निवार कुलथी हरिका और चरका ये 70 प्रकार के बीज उत्पन्न हुए। जंगली तथा ग्रामीण औषधि में 14 प्रकार के औषधि यज्ञ का साधन है। वही समा सावा सरमा सामा निवार जतिल काले तिल संगे बेधुका कुरुबिन्द नगर मोथा बेणु बामस जौ माती कार्टका सब ग्रामीण 14 प्रकार के ग्रामीण बीज यज्ञ के प्रयुक्त होते थे। वृक्ष गुल्मी लता बल्ली बिरुद और तीर्ण जाति की वनस्पति तथा कंदमूल फल आदि उत्पन्न होकर मूल फल आदि जो प्रजाओं के समृद्धि बनाने लगे। किंतु जब वो औषधियाँ अच्छी तरह के उन्हीं नहीं, तब उन्होंने ब्रह्मा जी और उनकी जीवों का ये उपाय किया कि स्वयं ब्रह्मा ने उनका हाथों की सफलता और उनके कर्म द्वारा उत्पन्न होने वाला जोतकर उगाए जाने वाले उपाय को पैदा किया। तभी जोतने से अन्न उत्पन्न विधि आरम्भ हुई। यो त्रेता युगबाटै सुरु भएको रहेछ है। जुन जोतेर हामीले अन्न उसी समय का सफलता के शरीर रूप में ब्रह्मा ने जीविकोपार्जन की वार्ता में मर्यादा स्थापित की, जिससे कि प्रजा जन परस्पर रक्षा करने के लिए प्रजा के उन मनुष्य के जो भूमिका परिग्रहण करने वाला परिग्रहण करने वाले और बलवान थे, उन क्षत्रियों और समाज की रक्षा करने के लिए स्थापित किया। जो उन क्षत्रियों के पास बैठते थे तथा जो सत्य बोलते थे और ब्रह्मा ज्ञानी थे, वो ब्रह्मा कहा गए। और जो उसमें दुर्बल थे, सबकी संरक्षण भोजन आदि सामग्री पैदा करने में स्थिति खरीदारी हुई वस्तु का नाश कराते थे, अर्थात खरीदारी कर दूसरा जगह आवश्यकता अनुसार ले जाकर बेचते थे। उन कीटनाशक खेती से जीविका साधन करने वाला लोग वैश्य कहा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात व्यापार और कृषि कार्य पर समाज की भोजन व्यवस्था जुटाने वाले लोग वैश्य कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो सेवा करते हुए इधर उधर घूमते थे तथा सेवा में लगे रहते थे, वही तेजहीन और कम पराक्रमी शूद्र बोल गए। इसी प्रकार उनके धर्म और कर्म सब ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार ये सिद्धित हो गए कि ब्रह्मा जी ने चारों वर्ण और बनाकर उनके अलग अलग कर्म निश्चित किए थे। इसीलिए वेद में ब्रह्मणोस्तु मुखामासित ब्रह्मणोश्च मुखमासित बहुराजन्य कृताउरु तस्यदः यदि
पद्यः श्रुतो जायेत द्वारा ये कहा गया है कि चारों वर्ण ब्रह्मा के मुख से है। भुजा मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से तथा पैरों से पैदा हुए। ये क्रम उनके अधिकार और कर्तव्य के अनुसार न कि शरीर के पैदा होने के स्पष्ट करता है। ये तो एक प्रकृतिमाता कथन है। मुख से पैदा होने का अर्थ है ब्राह्मण सब मुख से ही तथा मुख का कार्य शिक्षा देना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। के कार्य हेर्नुहोस् है, मुखबाट उत्पन्न भए त्यही कारण ब्राह्मण मुख से अरूलाई शिक्षा दिने, शिक्षा बाँड्ने काम गर्थे अरे। अत ब्राह्मण शिक्षक हुए। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए। ब्रह्मा जी को भुजाबाट पैदा हुनुभयो अरे क्षत्रियहरू। अतः शरीर की रक्षा भुजाओं से होती है। त्यही कारण हो उनीहरूले रक्षा गर्ने ही काम पाए, इसीलिए क्षत्रियों को रक्षा का कार्य दिया गया। पेट शरीर का पाषण करता है। अतः वैश्यों को समाज का पोषण का कार्य वाणिज्य दिया गया। पैर से शरीर का सेवा करते हैं। अतः पैरों में पैदा होने का अर्थ है समाज की सेवा करना। इसी प्रकार ये ब्रह्मा के शरीर से पैदा होने का प्रतीकात्मक है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब इसी प्रकार कुल ब्रह्मा जी ने चार वर्णों को व्यवस्था करके उनके कर्तव्य को पालन करना बताया और सब मोहवश अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। फिर ये अपने अपने वर्ण धर्म का अनादर कर जब परस्पर विरुद्ध आचरण करने लगे, अर्थात एक वर्ण दूसरे वर्ण के कर्म का पालन करने लगा, तब ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को बल शासन और युद्ध जीविकोपार्जन का आदेश दिया और यज्ञ करना, पढ़ाना और दान लेने कार्य करने का ब्रह्मा ने आदेश दिया। वैश्यों को दिया कि एक शूद्र के लिए शिल्प तथा सेवा करना कर्म बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए यज्ञ अध्ययन एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्था की। अर्थात ये तीनों कार्य तीनों वर्ण वर्ण कर सकते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा ने उन्हें परस्पर कर्म और जीविका देकर उनका सफलता के अनुरूप लोकांतर में भी स्थानों को की निर्देश कर दिया कि क्रियाशील ब्राह्मणों के लिए प्रजापत्य ब्रह्मा का स्थान दिया भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। यो ब्रह्माजीले नै हामीलाई स्थापित गर्नुभएको रे। चार वर्णको काम यो अरूले गरेको होइन, ब्रह्माजीले नै मिलाइदिनु भएको रहेछ। संग्राम में न भागने वाला क्षत्रियों के लिए इंद्रिय स्थान और अपने अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला वैश्यों के लिए मरुत नाम का स्थान तथा आचरण निरत शूद्र के लिए गंधर्व स्थान का निरूपण किया। अपने अपने धर्म में लगे हुए चारों वर्ण के लिए उन्होंने इन स्थानों को विधान किया। संस्कृत संस्थित में अर्थात जब वर्ण अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते थे, उस सुंदर स्थिति में जो चारों वर्ण दंड के भय से अपने अपने वर्ण कर्म का व्यवस्थित रहे, उसके बाद उसी स्थिति में वर्णों के रहने पर आश्रम की स्थापना की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो आश्रम है गृहस्थ। अब चार आश्रम हेर्नुहोस् है। गृहस्थ पहिला महत्त्वपूर्ण आश्रम के रहेछ भन्दा गृहस्थ अरे। उसका बाद ब्रह्मचारीदेखि वनप्रस्थ और सन्यास भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ त गृहस्थ भनेको विवाह गरेर घर गृहस्थी चलाउनु, ब्रह्मचारी भनेको आजीवन विवाह नगर्नु, ब्रह्मचारी नै बस्नु। अब वनप्रस्थ भनेको पहिला के थियो भने गृहस्थीले घरको गृहस्थ जीवन गरेपछि छोरालाई जन्माएर छोराछोरी जन्माएर विवाह दान गरिदिइसकेपछि सबै छोराछोरीलाई जिम्मा दिएर वनतिर गएर तपस्या गर्ने चलन थियो। अब सन्यासी भनेको चाहिँ सन्यासीले चाहिँ अब घरमा सबै आफन्तहरूलाई माया मारेर जानेलाई सन्यासी भन्छन्। ब्रह्मचारी भनेको चाहिँ गाउँमै रहेर ब्रह्मचारी बिहा नगरी पालन गर्ने। वनप्रस्थ भनेको त्यही गृहस्थी नै वनप्रस्थ, वनमा गएर तपस्या गर्दथे। और सन्यास भनेको चाहिँ पुरै घरबार छोडेर आफ्नो शाखा सन्तानलाई कुनै याद नगरेर
घरै गाउँै छोडेर हिँड्नेलाई सन्यासी इन चारों आश्रम के प्रभु ब्रह्मा ने सत्ययुग की समान स्थापित किया भनेर यहाँ यो आश्रम सत्ययुगमै ब्रह्माजीले स्थापित गर्नुभएको अरे। उसके बाद उन चारों आश्रम का क्या करना चाहिए, अब यहाँ भन्नुहुन्छ कहाँ कहाँ रहना चाहिए। इसी प्रश्न को उत्तर स्वरूप उन इधर भ्रमण करने वाला भ्रमित चारों आश्रम के उनके उन कर्मों को करने का प्रवचन दिया। तब ब्रह्मा ने उनके प्रकृष्टि स्थान पर अधिकार तथा यम नियम बताए और बताया कि चारों वर्ण का आश्रम का स्थान गृहस्थ, चारों वर्णों का आश्रय स्थान गृहस्थ आश्रम है। अब यी तीनैजनालाई पाल्ने को हुन् त भन्दा ती गृहस्थ हुन् अरे। गृहस्थ आश्रम वाला हुन्। ब्रह्मचारीलाई पनि गृहस्थले पालेका हुन्छन्, वनप्रस्थलाई पनि। अब अहिले त वनप्रस्थ जाने चलन छैन। अहिले के छ भने अहिले अब कुनै मन्दिरहरू देवालयमा गएर बस्ने चलन छ। उहिले चाहिँ खानु पर्दैन थियो। अहिले चाहिँ प्राण अन्नमा भएको के अरे अन्नमा आश्रित भएको कारणले गर्दा अहिले हामी अन्न नखाई बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अहिले वनप्रस्थ जाने चलन छैन यो कलियुगमा। किनभने ती वनप्रस्थलाई पनि अहिले गृहस्थीले नै पाल्नु पर्दछ। किन वही तीनों आश्रम वृत्ति और नीति है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचार्य वनप्रस्थ और सन्यासी आश्रम का पालन पोषण होगा। क्योंकि हामीले नै ती मन्दिरमा बस्नेहरूलाई पनि गृहस्थीद्वारा नै दान दिन्छन्। अब दान दिनेमा नम्बर 1 मा दानीमा गृहस्थी नै आउँछन्। ब्रह्मचारीले त दिन सक्दैनन्, बिचारा उनी खुदी मागेर खान्छन्। वनप्रस्थले के दिन्छन्, घरबाट सबै छोडेर उनीहरू पनि वनप्रस्थ गएको हुन्छन्। सन्यासीले त झन् कडा छ सन्यासीको रुल त। त्यसले गर्दा यी सबैलाई पालन पोषण गर्ने नै हामी गृहस्थी हुन्। त्यही कारण पहिलो धर्म सबसे उत्तम धर्म नै गृहस्थी बताइदिए। उनके हे कर्म अनुसार यहाँ वनप्रस्थ और सन्यासी आश्रम को पालन पोषण होगा। उसके कर्म अनुसार नियमों व्रतों के द्वारा करूँगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पत्नी के रखना, विवाहित होना, यज्ञ करना, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ श्राद्ध आदि क्रियाओं का करना, ये संक्षेप में गृहस्थ आश्रम का धर्म संग्रह है भनेर के भन्दा गृहस्थको हेर्नुहोस् है। गृहस्थ भएर के गर्नुपर्छ, गृहस्थी भएपछि भने यज्ञ करना, विवाहित को पत्नी को रखना, विवाहित होना, यज्ञ करना, अतिथि को सत्कार करना। कोही अतिथि आयो भने उनीहरूलाई अलिकति केही भोजनहरू खुवाएर उनीहरूको सत्कार गर्नु। यज्ञ गर्नु भनेको घरमा कुनै पूजा पाठ यज्ञ गर्नु पर्दछ। अरू नगरे पनि सालमा एक बार श्राद्ध भनेको पितृहरू जो हाम्रो पूर्वजहरूको छ उनीहरूको श्राद्ध आदि क्रियाओं को करना, ये संक्षेप में गृहस्थ आश्रम का धर्म संग्रह है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दण्डी मेखला, जटा धारण, पृथ्वी पर सोना, मृग चर्म पर बैठना, गुरु की सेवा करना, भिक्षा से जीवन यापन करना विद्यार्थी ब्रह्मचारी का कर्तव्य है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। चीरपत्र और मृग चर्म धारण करना, वन्य मूल और फलों को औषधियों का भोजन प्राप्त और संन्यास प्राप्त और संयम, स्नान और यज्ञ अनुष्ठान, ये वनप्रास्थी को कर्तव्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस समय मुसल का शब्द न सुना जाता हो उसी समय भिक्षा करना, चोरी न करना, पवित्रता से रहना, आलस्य न करने और संभोग से रहित होना, ये प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, श्रवण, ध्यान, गुरु की सेवा करना और सत्य बोल्ना, ये 10 कर्म वनप्रास्थको हरे। वनप्रास्थ भएर घर छोडेर जब हामी अब देवालयमा गएर म त बस्छु भगवानको उयो गरेर भने यति काम हामीले त्याग्नु पर्दछ अरे। के भन्दा गुरु अल्छी गर्नु भएन, चोरी गर्नु भएन, त्यहाँदेखि कुनै मैथुन क्रियाहरू गर्नु भएन। यी दुईजनै बुढाबुढी नै जाँदा हुन्छ है, वनप्रास्थीमा दुईजनै जाँदा हुन्छ। तर हामीले त्यो वासना रहित हुनु पर्यो। प्राणियों को प्रति दया, क्षमा, श्रवण, ध्यान, गुरुओं की सेवा करना और सत्य बोलना। अब दम्पति उसमा
अब पतिले गुरुको सेवा गर्छन् भने पत्नीले पतिकै सेवा गर्नु, पत्नीको लागि पति नै गुरु भगवान सबै हुन् भनेर बताइएको छ न। कर्म वनप्रस्थ के ये स्वयंभू ब्रह्मा ने 10 लक्षण वाला धर्म सन्यासी को लिए बताया है। इसमें ऊपर वाले वनप्रस्थियों के लिए भिक्षा वेद व्रत भक्षया वेद व्रत है, अर्थात केवल वनप्रास्ति को पालन से संबंधित है। जैसे कि मुसल शब्द श्रावण से पूर्व भिक्षा माग्न, घरमा उहिले के थियो, बिहानको लागि बिहानै ओखलीमा कुट्ने चलन थियो। पहिला पहिला हामीले पनि गरेको, बिहानको लागि बिहानै चामल कुटेर पकाइन्थ्यो। अब त्यो मुसलको शब्द भनेको ढिकी ओखलीको शब्द आउनुभन्दा अगाडि नै भिक्षा मागिसक्नुपर्छ अरे। चोरी न करना, पवित्रता से रहना, आलस्य न करना, ये संभोग से रहित 5 कर्म भिक्षा लेने वाला सन्यासी के है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शेष सामान्य है उन ब्रह्मा ने उन आश्रम में स्थित लोगों को बताया। गुरु के पास रहने वाले अनवरत ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला ऋषियों और 28,000 स्थान है। सप्त ऋषियों को स्थान है। वहीं स्थान वो वन से रहने वाला तपस्वियों और की गृहस्थों का स्थान प्रजापत्य है। गृह में रहकर वनप्रास्थ का पालन करने वाला का स्थान प्रजापत्य है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सन्यासी को अमृत स्थान है, किंतु अजीना के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो जीन सन्यासी नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। ये सभी स्थान चारों आश्रम के अपने अपने धर्म में स्थित है भनेर यहाँ भन्नु। उनके स्थित है, उन्हीं के है। चार पंथ देवयान पंथ के है और 4 ही पंथ पितृयान के है। लोकों को बनाने ब्रह्मा ने पूर्व काल में प्रथम मनमंत्र में देवयान प्राप्ति के लिए जो देवयान पंथ बनाए, उनका द्वारा रवि भनेको जो सूर्य को बताया, उसकी प्रकार पितृयान का द्वारा चंद्रमा को बताया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार ब्रह्मा ने वर्ण और आश्रम को विभाग के लिए विभाग करने पर भी प्रजा ने जब उनके धर्म को समास रूप से नहीं बढ़ाया, तब ब्रह्मा ने अपनी अन्य मानसी सिद्धि का प्रयोग कर त्रेता युग में प्रजा की रचना की। तब उन्होंने अपने शरीर से अपने ही समान प्रजाओं को उत्पन्न किया। उस त्रेता युग के क्रम से मध्य काल में उन्होंने दूसरी मानसी सृष्टि करने का उपक्रम किया। उसके बाद सतगुण और रजोगुण की अधिकता वाली प्रजा को उन ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, जो प्रजा धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीव यापन का व्यवहार को सिद्धि करने वाली थी। सबके देवता पितर ऋषि और मनुष्य को थे। युग के अनुरूप धर्म के द्वारा अर्थात संतान उत्पत्ति द्वारा प्रजा की विस्तार किया। तब उसे स्वयंभू के सृष्टि वर्ग के उपस्थित होने का ब्रह्मा की मानसी प्रजा अनेकों प्रकार की होने लगी। ये तो मैंने पहले कहा है कि जनलोक के बीते हुए कल्प में जो पुण्यात्मा देवादि थे वही या प्रजा होकर आए। ब्रह्मा का ध्यान करने से इसी प्रकार प्रजा की उत्पत्ति हुई। मनमंत्र के क्रम से पहले ये कनिष्ठ मनमंत्र में जैसे सभी रहे थे वैसे ही रहते थे। अर्थात पूर्व काल में वो लोगों क्योंकि द्वारा कुशल कंद दुर्बल अक्षीण बलवान पैदा होते थे। अपने अपने ही कर्म के फल के दोष में सब अपने लिए बाधा उपस्थित करते थे। देव असुर पितृगण यक्ष गंधर्व मनुष्य राक्षस पिशाच पशु पंक्षी और रंगने वाले सर्प आदि वृक्ष नरक कीट आदि उन सभी के द्वारा प्रजाओं के आहार के लिए सृष्टि को उत्पन्न किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 7वें अध्याय लोक ज्ञान वर्णन हिंदी में
अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान, आत्मजरा शिव सिंह निवासी नगला सरदार द्वारा विष्णुपाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध को तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को सप्तमम अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।